मौला अली अली मौला अली अली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मैं इस वक्त इस इलाके के मेरे भाई थोड़ी देर आप हज़रात अपनी बातें रोक दें, इसलिए कि इस वक्त तो उसकी बात होने जा रही है ना कि जिसके लिए खुदा ने पुराना दर जो है वो बर्दाश्त न किया, तो हम पुरानी तहजीब कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। ज़्यादा बड़ी तवज्जो के साथ यहाँ से वहाँ तक हमारे तमाम मुसलमान भाई आलम इस्लाम के सारे लोग यहूदियत बांटने में लगी है, ईसाइयत टुकड़े करने में लगी है। मुसलमान न रहे, कोई वहाबी बन जाए, कोई शिया बन जाए, कोई देवबंदी बन जाए, कोई अहले हदीस बन जाए, कोई शाफई बन जाए, कोई बरेलवी बन जाए, कोई मालिकी बन जाए, कोई हनफी बन जाए, लेकिन आज तक सारे मिलकर इस बात की कोशिश नहीं करते कि सब मुसलमान बन जाए। ये कोई नई बात नहीं है, ये हजरत अली आज काबे में नहीं 1400 बरस पहले पैदा हुए थे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ आज अली वारिस फेडरेशन के नौजवानों को, उससे वाबस्ता हमारे उलमाए किराम मौलाना अशरफ इमाम साहब किबला, दीगर अकाबरीन, हमारे मुल्ला जी, हमारे मेहमान के तौर पर वस्सू भाई, यही मेहमान है, यही मेजबान है। क्या किया जाए, काबे में विलादत अली का मौसम ही ऐसा है, अली मेहमान है तभी मेजबान है। सलामत रखे। और जितने मुसलमान हैं, अभी हमारे नौजवान छोटे अजीज भाई ने, ज़ीशान मियाँ ने कहा था, जो ये कह रहे हैं कि हैदर से हम नहीं वाकिफ, जो कह रहे हैं कि हैदर से हम नहीं वाकिफ, हम उनके हाथ में कुरान देना चाहते हैं। ये हम कुरान दे रहे हैं, उठाइए कुरान पढ़िए, पूछिए अपने अपने मुफ्तियों से, पूछिए अपने अपने इमाम से, पूछिए अपने अपने दरगाहों में जाकर अपने अपने पीर तरीक़त से कि आज के दिन काबे में कौन पैदा हुआ। ये हमारे साथ नौजवान जो इस वक्त जज्बाती हुए हैं ना, ये इनके दिल भी काबे की दीवार की तरह हैं, जो चाहते हैं कि फट जाए और मोहब्बत अली आ जाए। बड़ा सलामत रखिए, बड़ी तवज्जो रहे। दिल बोला अली मौला, अली मौला, के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, मैं भी लगाऊंगा इंशाल्लाह। के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। अपनी सारी एनर्जी रास्ते के लिए बचाएं, यहाँ मेरी एनर्जी काफी है। एनर्जी बिस्किट की बात नहीं करता, वो यहूदी कंपनी का है। हम तो यहूदियत के खुले दुश्मन हैं, जो रसूल का दोस्त है ना, वो यहूदियों का दोस्त नहीं हो सकता। कुरान ने साफ कह दिया, अब अगर सऊदी यहूदी से दोस्ती बढ़ाए तो इसका मतलब ये है कि वो यहूदी की हुकूमत है, रसूल अरबी की हुकूमत नहीं है। बड़ी तवज्जो रहे। हमारा पहला इमाम, ये कौन नहीं मानता, बहुत से बेचारों को पता ही नहीं दिया गया। कुछ लोग कहते हैं चलो चलो ये शिया लोगों की बात हो रही, ये शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही, ये उस इस्लाम की बात हो रही है ना भाई। कुरान शरीफ है, 114 सूरह सबके यहाँ कुरान शरीफ में है। हम शियों पे कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं क्या 40 पारे का कुरान है। मैं इसीलिए स्टेज बाहर लेके आया ताकि इन्हें बता दूं कि कहीं से 40 पारे का ले आओ और मेरा सर मुफ्त में ले जाओ। मदद से आपके जुमलों और आपके जज्बों को लेकर ज्यादा देर नहीं बोलूंगा।
मौलाना सिर्फ इमाम साहब की ताईद हासिल है, मेरे बुजुर्ग हैं, आलिम दीन हैं, मैं तो एक मुकर्रिर हूँ, एक वक्ता हूँ, एक खतीब हूँ, एक मुकर्रिर हूँ, एक प्रवक्ता हूँ, एक स्पोक पर्सन हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत उलमाए किराम की है। इसलिए है कि मैं मालेगांव गया। मालेगांव कौन नहीं जानता? मालेगांव में मैंने पॉलिटिकल, समाजी, सियासी बहुत सारी तकरीर करते हुए, अनवर भाई आप भी यहाँ मेहमान खुसूसी हैं, मगर आपने भी इस वक्त कुर्सी पे अपने आप को वहाँ बिठा लिया, इसलिए कि यहाँ जो हैं वो अली लाने वाले हों और वहाँ अली पाने वाले हों। बात नहीं कर सकता मैं किसी आयत पे गुफ्तगू हो सकती है, मगर छोटी छोटी बातें तो हमारे यहाँ वही 30 पारे का कुरान है। सूरह अल-हम्द से शुरू होता है, वन्नास पे ख़त्म होता है। 6666 आयतें हैं, 114 सूरे हैं। अच्छा मेरे मुसलमान भाइयों, अपने अपने दिल पर इंसाफ से, आपको आपके माओ के दूध की कसम है, अगर वो माँ दूध न बख्शे तो अल्लाह का रसूल कमली वाला, तैबा वाला, तैबा नगरी बसाने वाला, अर्श नशी है ना, वो अल्लाह का नबी, वो आवाज दे रहा है। अगर दुनिया में कोई इंसान लाखों इबादतें करे, सजदे करे, अगर उसकी माँ उसे दूध न बख्शे तो वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। यहाँ मेरी समझ में नहीं आता, रसूल के जुमलों को समझ के मुसलमान बनो। अगर तेरी माँ दूध पिला के तुझे न माफ करे तो तू जन्नत नहीं जा सकता, तो जो खून बहा के इस्लाम पहुंचा रहे हो, जिसका कुरान पर ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। मैं अपने नौजवानों को यहाँ से लेकर लखनऊ तक हर जगह मुबारकबाद दे रहा हूँ कि मेरे नौजवानों ने हर इत्तेहाद का, हर एकता का, हर यूनिटी का खैर मकदम किया। लखनऊ में मेरे नौजवानों में हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर मेरा साथ दे, थोड़ी देर, वरना जुलूस जो है अभी निकल जाएगा। जुलूस चाहते हैं तो अभी निकल जाएगा, लेकिन अगर चाहते हैं कि यहाँ कुछ मौला को पहुँचाना है, वरना इमाम बाड़े में कर लो। अगर यहाँ आए हो तो यहाँ आप अली पहुँचाने आए हो, तो कौन सा अली पहुंचाओगे, जो तुम्हारे पास है या जो नबी के पास है? कौन सा पहुंचाओगे? वो कि जिसे अल्लाह ने काबे से भेजा है, और जिसे काबे से भेजा है बता दिया है कि देखो जब अली के पैदा होने के लिए ऐसा पाक काबा चाहिए, तो अली हर दिल में नहीं रहेगा। अली के रहने के लिए काबा जैसा दिल चाहिए। काबा जैसा दिल हो तो अली रहेगा, अगर दिल ही नजीस हो तो वहाँ अली नहीं रहेगा। इसका मतलब अब कोई हंस के ना कहे मैं अली को नहीं मानता। तू अली को इसलिए नहीं मानता कि तेरा दिल बुत खानों की तरह नजीस है। अब आखिरी बातें चंद लम्हों में करना चाहता हूँ। तो मैं मालेगांव गया। मालेगांव में हाफिज कुरान थे, 21 बरस से एक मस्जिद में इमाम थे, और इसी बम्बई में 30 बरसों से जुलूस हैदरी निकल रहा था। रोजनामा इनकलाब यानी डेली न्यूज़ उर्दू की मालेगांव में मेरे सामने रखी है। हाफिज कुरान आए और उन्होंने हेडिंग पढ़ा, मौलूद काबा। तो मुझसे कहते हैं हजरत कि ये मौलूद काबा क्या होता है? मैंने कहा काबे में पैदा होने वाला। तो कहते हैं क्या हजरत अली काबे में पैदा हुए? अब समझे कि हम रोड पे क्यों आए हैं जश्न अली मनाने। अरबाब नजर। अब वो मुझसे पूछते हैं अली काबे में पैदा हुए? मैंने कहा जब आपको यही पता नहीं कि अली काबे में पैदा हुए तो इस्लाम कहाँ से पता चलेगा? अब आप आइए देखिए, अली जब काबे में पैदा हुए ना तो सरकार मदीना, सरकार रिसालत काबे के पास खुद चल के आए। काबे में एक नई दीवार बनी। अच्छा ये हाजी साहब लोग जब जाते हैं ना, सफा मरवा सफा मरवा सफा मरवा, क्यों कर रहे हो? अजय तो हजरत हाजरा चली थी और
हजरत हजरा की सुन्नत पर आगे पीछे हो रहे हो, क्या जरूरत है? कहा नहीं, ये हज में शामिल है, हज में शामिल है, ज़मज़म हज में शामिल है, मकाम इब्राहिम हज में शामिल है, तो तवाफ भी हज में शामिल है। अब समझ में आया मुसलमानों? अल्लाह ने अली को काबे में इसलिए पैदा किया था कि क़यामत तक मुसलमानों को काबे का तवाफ कराना था। ऐसे ही हाफिज़ कुरान, ऐसे ही उलमाए किराम, जब उन्हें पता ना हो कि अली काबे में पैदा हुए तो अल्लाह ने अली की पैदाइश के लिए एक मोजेज़ा किया। मोजेज़ा ये किया कि काबे में जो दरवाज़ा था वो बंद का बंद रहा, लेकिन जब अली की माँ तवाफ करने गई, तवाफ करते हुए कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि हाज़िल मौलूद, ए परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करती हूँ इस मौलूद के हक से। अब समझ में आया? अली को कोई पहचाने न पहचाने, माँ पहचानती थी कि मेरा बेटा क्या है। बेटा क्या है? काबे में दीवार में एक नया दर बना, अगर गलत हो चप्पलों से मारना, दिखने वालों को, लेकिन सही हो और सही हो और फिर भी इनकार करो तो जूतों के लिए तैयार रहे। बोलो सलाम बच्चों, अल्लाह तुम्हारी हर हाजत पूरा करे। तुम्हारे हरम के सदक़े में थोड़ा सा मुझे सुन लो, ज़्यादा वक्त लेना मकसूद नहीं है। हमारे अली वारिस फेडरेशन के नौजवान अपने मेहमानों के साथ पूरी तरह आमादा है, और आज ये बच्चे रास्ते में चल करके बताएंगे कि हम गाँवटी तहजीबें और कल्चर लेके अली डे नहीं मनाएंगे, हम काबे की तहजीब लेके अली डे मनाएंगे। हमारा जुलूस में शरीफ चलेंगे क्योंकि अली के पीछे शरीफ माओं के बच्चे चलते हैं। के बच्चे रास्तों में अपनी माओ की शराफत जरूर याद दिलाएंगे। अरबाब करम, आखिरी मंजिल में ये बात कहता चलूं। अच्छा, अब ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ में 114 सूरा है। 114 सूरे में मैं एक सूरा निकाल के कहूँ ये कुरान ले लीजिए तो सारे मुसलमान कहेंगे मौलवी तो बेईमान हो चुका है, पूरा कुरान दे। क्यों? मैंने कहा इतना ले लो, ये भी तो अल्लाह का है। कहा नहीं, जब तक पूरा ना होगा कुरान कामिल नहीं है। अब समझ में आया? काबा हज करने जाते हो खाली काबा लेने के लिए, अल्लाह कहता है जब तक अली न लोगे काबा। आखिरी मंजिल में हम अली लाकर इख्तलाफ नहीं चाहते, हम अली लाके इत्तेहाद चाहते हैं। हम अली लाए इसीलिए है ना कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा अलग है ही नहीं। सबको नबी ने सब कुछ कहा हो, लेकिन जब अली सामने आए कहा मेरा जिस्म अली मेरी जान अली, तो मुस्तफ़ा के जिस्म का नाम अली है, मुस्तफ़ा की जान का नाम अली है, मुस्तफ़ा की रूह का नाम अली। और अब आखिरी चैलेंज, मैं इतने मजमे की मौजूदगी में सोशल मीडिया के होते पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, मैं बहुत बड़ा चैलेंज एक और करने जा रहा हूँ आखिरी मंजिल पर। और ये आखिरी चैलेंज है खुदा की कसम कि मैं कोई भी मज़हब का इंसान हो, मुस्तफ़ा के बाद अगर किसी के पास अली से बड़ा कद है वो लेके चला आए, मैं उसका मज़हब कबूल कर लूँ। लेके आओ, अली से बड़ा कोई कद लेके आओ। और लाओगे कहाँ से? यहाँ दारुल उलूम, वहाँ दारुल उलूम, वहाँ दारुल उलूम। दारुल उलूम का मतलब जानते हो? दारुल उलूम का मतलब होता है इल्म का घर। ये जुमला आखिरी सुन लो, आखिरी जुमला सुन लो। दारुल उलूम का मतलब क्या होता है? इल्म का घर।
होम ऑफ नॉलेज, इल्म का घर। आप देख रहे हैं ना, यानी ये दारुल उलूम, हर दारुल उलूम में मौलवी बनाए जाते हैं, हाफिज बनाए जाते हैं, मौलाना बनाए जाते हैं। ये है दारुल उलूम। अब दारुल उलूम कौन है? मुस्तफ़ा। बाबुल उलूम कौन है? मुर्तज़ा। मेरी जान सुनो ना, लेकिन किसी दारुल उलूम के दरवाजे पे अली नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसका मतलब ये है कि अली से दूर रहोगे तो घर मिलेगा, मगर बगैर दर के होगा। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा ने कहा अना मदीनतुल इल्म। जाने रहमत ने, कमली वाले ने, तैबा नगरी वाले ने, ताहा ने, यासीन ने, बशीर ने, नज़ीर ने, सिराज मुनीर ने, मौलाए कुल ने, दरवाज़े सुबैल ने, खत्म रसूल ने, अली के मौला ने, सबने। अब आप देखें क्या फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। हमेशा दरवाजा लाया जाता है शहर के लिए, लेकिन अली की विलादत का मंजर अजीब है। दरवाजा काबे से आ रहा है, शहर लेने जा रहा है। तमाम मुसलमान भाइयों से यहाँ से वहाँ तक, इस चौराहे पर सभी मजहब के मसलक के मुसलमान भाई हैं, और सारे मुसलमान भाइयों को हम अपना भाई मानते। जब तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रहेगा, सब भाई रहेंगे। लेकिन तो अली वलीउल्लाह पढ़ लेगा, वो स्पेशल भाई होगा। चलिए, ये पहला मौका है कि अब शायरों को नहीं मिलता, फकीरों के पास आने लगे। चौला सलामत रखे, लेकिन ये बड़ी कंजूसी है फिर। मगर इतना एहतराम रखिएगा, पैसा जरूर दिया कीजिए शायरों को, लेकिन इस तरह दिया कीजिए कि उसे इज्जत मिले। इज्जत लेने वाला पैसा ना दिया कीजिए। बस मैं यहाँ से वहाँ तक के अपने सारे मुसलमान भाइयों, सारे दुकानदारों, यहाँ से वहाँ तक सबने हमारी वजह से अपना अपना मदद की है। ये पान वाले, ये हमारे शर्ट वाले, ये हमारे जियो वाले, ये हमारे चाय वाले, ये हमारे जूस वाले, वो हमारे होटल वाले, ये सारे के सारे ये जो के हैं, ये सब के सब आज अली के सदक़े में सबके यहाँ रहमतें बरसे, बरकतें नाजिल हों। और इस बरकतों के साए में एक, अगर भाई किसी को बर्दाश्त नहीं है ना, तो अपने घर ले जाके छोड़े, यहाँ सबके घर है। मेरे नौजवानों, 13 रजब सन 30 आमुल फिल को फातिमा बिनते असद का लाल अबू तालिब का बेटा काबे में आया, हाथ फैला के मुस्तफ़ा पढ़े, और जब पढ़े तो भाई ने भाई को लिया, और ले करके जब शायर ने इस मंजर को देखा, इस मंजर को देखा तो सैयद मंजर याद आए, सैयद मंजर याद आए तो जन्नतुल बकी ऐप याद आया, जन्नतुल बकी ऐप याद आया तो मदीना याद आया, मदीना याद आया तो मदीने में खड़े होकर मक्का देखा। मक्के में अली आ रहा है, मदीने में रसूल सो रहा है, और इसीलिए दोनों को आज मिला दिया। अब इसीलिए शायर कहता है, सुनिए, मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा एक जान है, इंसान दो। मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा एक जान है, इंसान दो। लाख चाहो हो नहीं सकता कभी कुरान तो। मोहम्मद एक तरफ बुग़्ज़े अली, ए मुसलमान सच बता क्या है तेरा ईमान तो। ये अलग नहीं है। जब फिर सरकार मदीना ने पुकारा, सरकार अली ने कहा या रसूलुल्लाह। लिहाजा जब या रसूलुल्लाह पुकारा करो तो समझा करो ये अली की तकलीद है, और जब या अली कहा करो तो समझे ये रसूल की इताअत है। या अली हम इताअत रसूल में कहते, और इंशाअल्लाह
पूरे रास्ते हम या अली कहते जाएंगे और इसी अली की सदाओं के साथ पूरी गली गली कूचे कूचे को हिलाते जाएंगे और शायर की ज़बान में कहते जाएंगे, फकीह शहर को हैरा कलंदरों ने किया, गली गली नजर आई अली अली करते। ये माहौल होगा, ये मौसम होगा, ये रास्ता होगा, 5 नंबर होगा, अनवर भाई की ऑफिस होगी, पुलिस का मुहक्मा होगा, ये रात होगी मौलाए कायनात की बात। गुफ्तगू को तमाम करते हुए आखिर में अपने नौजवानों से कहूँगा कि आप अगर अली वाले, जिस तरह सारे मजमे असहाब में अली सबसे बड़े हैं ना और सबसे अलग हैं, उसी तरह आप भी जब रास्तों से चलिए तो सारे मुसलमान कह सके कि ये अली वाले यकीनन स्पेशल हैं, इनके पास तहजीब भी स्पेशल है, ईमान भी स्पेशल है, अमल भी स्पेशल है, लिहाजा इनका किरदार भी स्पेशल है। लिहाजा बगैर किसी का दिल दुखाए, बगैर किसी को तंज किए, बगैर किसी को छेड़े और अली पहुंचाने में बगैर किसी को छोड़े, हमें पूरे रास्ते से गुजरना है और इंशाअल्लाह खुदा का शेर काबे में अगर पैदा नहीं होता, खुदा का शेर ये सारे मुसलमानों की नजर है, खुदा का शेर काबे में अगर पैदा नहीं होता तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता।